Hey everyone, this is Mukesh. Well, today in this video, we are going to learn how can we use could in English and spoken. Want to know this? Please watch this video till end. And before going further, please subscribe my channel and hit the bell icon so that you'll get my every notification on time. You're watching Mukesh class. Here we learn English through Hindi. So without wasting any time, let's get started today's lesson. No worry, no fear when दोस्त is here. Well, आज के वीडियो हम लोग किस टाइप के सेंटेंस सीखने वाले हैं, जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए ये आए तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कुड का। और वो किस तरह से करेंगे, लेट मी टेल यू सम सेंटेंसेस, आफ्टर दैट योर ऑल डाउट्स विल बी क्लियर। मैं यह याद नहीं कर पाया सर, मैंने यह याद नहीं कर पाया, या मैं यह याद नहीं कर सका, मैं वहाँ समय पर नहीं पहुँच सका। तुम एग्ज़ाम में पास नहीं हो सके, क्या तुम वहाँ पर जा सके, क्या तुम उससे मिल सके, क्या हम लोग समय पर रेलवे स्टेशन पहुँच पाए। कोई काम करने के पास्ट में हम लोग लायक थे और वो काम हमसे हो गया, या लायक नहीं थे वो काम हमसे नहीं हुआ। तो इस तरह का सेंटेंस में कोई काम हो सका या हो पाया, या नहीं हो सका या नहीं हो पाया। तो कुछ भी हो सका या हो नहीं सका, हो पाया या हो नहीं पाया। तो इस सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वो किस तरह से होता है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले राइट करेंगे सब्जेक्ट, तो सही है। आफ्टर दैट राइट करेंगे कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कुड को राइट करने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और ये क्यों लगाएंगे, ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो सही है, फर्स्ट फॉर्म को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे, ऑब्जेक्ट। ये हुआ अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ क्या कर दीजिए, कुड में नोट को मिला दीजिए तो बन जाएगा हमारा कुडंट। तो सही है। आइए इंट्रोगेटिव को भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर वाला सेंटेंस भी सीखने वाले हैं, किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इसमें भी कुछ नहीं करना होगा। क्या करना होगा, कुड को आगे ले जाइए। कुड ये जो है ना, इस कुड को पकड़ करके सबसे स्टार्टिंग में राइट कीजिए। आपको कुड से क्वेश्चन पूछना है। तो सही है, कुड को राइट करने के बाद राइट करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को राइट करने के बाद राइट करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट राइट कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे सेंटेंस के एंड में। तो सही है। आइए एग्जाम्पल्स लेते हैं और अपने डाउट्स को दूर कर लेते हैं। ऐसे भेजे में नहीं जाने वाला है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। तो सही है, सपोज दैट आप क्लासरूम में बैठे हो और आपके सर आए हो। आपने क्या कहा, जब सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने बताया सर हम लोग याद नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग कल घूमने चले गए थे, क्योंकि हम लोग कल घूमने चले गए थे इसीलिए हम लोगों ने याद नहीं कर पाया, या याद नहीं कर सका। पाया या सका, तो कौन सा काम, याद करना। इट मीन्स दैट लर्न नहीं कर पाया या याद नहीं कर पाया। पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके। यहाँ पर देखते रहिए, यहाँ पर नज़र मारिए। पहचान, आइडेंटिफिकेशन प्लस स्ट्रक्चर को पहले पहचानने के लिए सीखिए, उसके बाद सेंटेंस चुटकियों में बन जाएंगे। उसके बाद आपको नीड पड़ेगा फॉर्मूले की। तो सही है। आइए इस ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या ट्रांसलेट, हम लोग याद नहीं कर पाए सर। तो सर को पहले राइट कीजिए या बाद में राइट कीजिए, क्योंकि उसको बता रहे हैं सर वी कुडंट रिमेंबर इट या वी कुडंट लर्न इट। वी कुडंट लर्न इट या वी कुडंट रिमेंबर इट। याद करने को लर्न या रिमेंबर दोनों बोलते हैं। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। चलिए सही है, हम लोग यहाँ पर लर्न यूज करते हैं। तो लर्न, अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस बना कैसे। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में ये नेगेटिव का सेंटेंस है। ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव का, क्योंकि यहाँ पर नोट आया है। सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट है हम लोग, हमें, मतलब हम लोग याद नहीं कर सके या हम लोग याद नहीं कर पाए, तो हम लोग को बोलते हैं वी। वी के बाद सेकंड नंबर में क्या राइट करेंगे, कुडंट राइट कर देंगे। कुड प्लस नोट अलग अलग सेपरेट भी राइट कर सकते हैं। कुड नोट, वी कुड नोट या वी कुडंट। हम लोग स्पोकन के पर्पज से सीख रहे हैं तो कुडंट राइट करेंगे। तो सही है, वी कुडंट, क्या नहीं कर पाए, याद नहीं कर पाए। याद, और याद करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्न बोलते हैं। तो सही है, यहाँ पर लर्न राइट कर दिए। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा, वी कुडंट लर्न इट। अब ये कोई चीज़ दिया होगा उसको इट लगा सकते हैं। वी कुडंट लर्न इट, वी कुडंट लर्न इट। हम लोग इसे याद नहीं कर पाए सर बिकॉज कल हम लोग घूमने गए थे। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, वी वेंट टू वंडर स्टडे। वी वेंट टू वंडर स्टडे। यहाँ वहाँ तो हेयर एंड देयर। यदि पार्क गए तो टू पार्क लगा दीजिए। तो सही है, सेंटेंस हमारा इजीली से डन हो चुका है। वी कुडंट रिमेंबर इट सर या वी कुडंट लर्न इट सर बिकॉज वी वेंट टू वंडर स्टडे।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं उससे आई लव यू कह पाया क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। मैं उससे आई लव यू कह पाया क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके। जब भी आए तो कुड का यूज करेंगे तो सही है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट है, ये अफर्मेटिव टेंस का सेंटेंस है फ्रेंड। सबसे पहले राइट करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आई को आई राइट कर दिए। सेकंड नंबर में राइट करना है कुड राइट कर दिया, आई कुड। अब यहाँ पर वर्ब राइट करना है, वर्ब वन। वर्ब क्या है? कह पाए, कहना को बोलते हैं से, और बताना को बोलते हैं टेल। तो यहाँ पर से राइट करेंगे, दोनों में से कुछ भी राइट कर सकते हैं, से राइट करेंगे। चलिए यहाँ पर से राइट कर देते हैं। आई कुड से, मैं कह पाया। क्या कह पाया? आई लव यू। आई कुड से आई लव यू। किससे? उससे। मैं तो लड़का हूँ, इसी लड़की से ही कहूँगा, इसीलिए यहाँ पर टू हर लगा देंगे तो सही है। अब बचा दूसरा क्लाउज। दूसरा क्लाउज हमारा क्या है? क्योंकि वहाँ कोई नहीं था। इसको इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे? Because there was no one there. Because there was no one there. So friends, sentence is easily completed. I could say I love you to her because there was no one there. Next sentence, सरकार गरीबों की मदद कर पाया। पाया, पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके। जब भी आए could से बनाएंगे तो सही है। How can you say this sentence in English? The government could help the poor. The government could help the poor. आइए एक इंट्रोगेटिव का एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चन भी पूछने के लिए सीखते हैं। इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और उसका आंसर भी जानेंगे। यस नो आंसर किस तरह से हम लोग कर सकते हैं तो सही है। क्या राम इसके बारे में उन लोगों को बता पाया? क्या राम इसके बारे में उन लोगों को बता पाया? पाया, पाई, पाए, सका, सकी, सके। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से पहचाना जाता है हिंदी में? क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क राइट क्या हो, तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो सही है, इसको इंट्रोगेटिव वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे चुटकियों में। किस तरह से बनेगा? सबसे पहले क्या राइट करें? क्या राइट करें? देखते रहिए स्ट्रक्चर। क्या राइट करेंगे? कुड राइट करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था क्वेश्चन हमेशा कुड से पूछेंगे। जब क्वेश्चन पूछना हो तो सही है, सिंपल क्वेश्चन कुड से पूछेंगे। कुड को राइट करने के बाद तो क्या राम को राम ही राइट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर राम सब्जेक्ट है। तो कुड राम। उसके बाद क्या एक्शन क्या हुआ? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट करना है। क्या? बताना को क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। तो टेल राइट कर देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है क्योंकि इसमें कोई टेंशन नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मजा आ गया। और टेल को राइट करने के बाद क्या राइट करेंगे? उन लोगों को क्या बोलेंगे? देम बोलेंगे। तो सही है, देम राइट कर दिया। उसके बाद और भी कुछ है क्या? इसके बारे में क्या बोलेंगे? अबाउट दिस मैटर या अबाउट इट भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सेंटेंस इज इजीली कंप्लीटेड। सेंटेंस क्या बना? कुड राम टेल देम अबाउट दिस मैटर। कुड राम टेल देम अबाउट दिस मैटर। आइए इसका आंसर जानते हैं। Not at all, he couldn't tell them about this matter. Not at all, he couldn't tell them about this matter. ये नेगेटिव का है, बिल्कुल नहीं को नॉट एट ऑल बोलते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में नॉट एट ऑल यूज कीजिए, इंस्टीड ऑफ नो के बदले आप ने भी यूज कर सकते हैं। और यस के लिए ये यूज करते हैं, ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं। आइए यस वाला आंसर जानते हैं। ऑफ कोर्स ही कुड टेल देम अबाउट दिस मैटर। ऑफ कोर्स ही कुड टेल देम अबाउट दिस मैटर। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी हिट कर ले, सो दैट इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और स्पोकन से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। और आपको मॉर्निंग में आपको डेली 5 and 10 वोकैब्स मिलेंगे हमारे चैनल में, और स्पोकन का तो रिलेटेड वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे। और किसी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रिलेटेड भी आपको प्रोज, ड्रामा, पोएट्री, नॉवेल्स, ऐसे इन सभी चीज़ों के बारे में आपको वीडियो इस चैनल में मिलते रहेंगे। इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल पर क्लिक कीजिए, सो दैट मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पर मिल सके और आप उसके बारे में नॉलेज गेन कर पाए। तो सही है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।